दोस्तों आखिरकार चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं पैंका गांव में और लोग बड़े मिलनसार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। चाय भी पिलाया है इन्होंने और बहुत सेवा सत्कार की है। पहाड़ी लोग हैं, वैसे भी सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली जोशी मठ है। तो यहाँ से जो पास दिख रहा है लेकिन है काफी दूर है। इसके अलावा यहाँ की एक अलग चीज देखने को मिली है, वो है ये मीठा करेला। इसको ऐसे ही खाया सकता है और ये बहुत मीठा लगता है और लगता नहीं कि हम करेला खा रहे हैं, लगता है कोई जैसे ककड़ी खा रहे हैं, ऐसा कुछ खा रहे हैं। और बिल्कुल पहाड़ी इलाका, शांत इलाका, चारों तरफ फूल लगा रखे हैं, बागवानी लोगों ने की हुई है। सुबह सुबह लोग, खासतौर से महिलाएं, अपने अपने काम के लिए खेतों में, जंगल में जा रही हैं और छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए। इतना शांत मौसम, इतना शांत वातावरण कि लोग प्यार हो जाए एक बार। इतनी प्यारी जगह, मेडिटेशन के लिए बेस्ट जगह में से एक है जो पैंका विलेज। अगर कोई आके मेडिटेशन करना चाहता है तो यहाँ कर सकता है। गांव के बाहर की तरफ मंदिर है एक, उस मंदिर को भूमियाल देवता है भोले शंकर जी महाराज, उन्हीं के मंदिर है, उन्हीं की भूमि है, उन्हीं के चलते सारे काम किए जाते हैं, ऐसी गांव वालों की मानता है। नीचे जहाँ कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये एक स्कूल है। दोस्तों बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत ज्यादा। खैर अभी हम अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे और मिलेंगे कुछ देर के बाद। दोस्तों पहाड़ों में रोड बनाते समय ग्रेप किस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पत्थरों को तोड़ती है, वो आपको इस मशीन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मशीन के द्वारा ड्रिल किया जा रहा है और ड्रिल के बाद जितने पत्थर निकलेंगे उसमें वो में बारूद लाकर उसको ड्रिल के बाद उड़ाया जाएगा और पत्थरों को दूसरी मशीन से अलग फेंका जाएगा। यही टेक्निक है इन बड़े बड़े परमानेंट पत्थरों को ठीक करके, तोड़ फोड़ करके और रोड को बनाने की। और बॉर्डर एरिया में इन रोड्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस बारे में तो डिस्कस की ज़रूरत ही नहीं है। वो सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, महसूस करते हैं। और इस समय एक ड्रिलिंग मशीन काफ़ी देर से काम कर रही है, लेकिन इतने मजबूत पत्थर हैं कि काफ़ी देर से काम करने के बावजूद भी अभी तक वो रास्ता क्लियर नहीं कर पाई है। 2 गाड़ियाँ हमारे आगे भी इंतजार कर रही हैं और उसके आगे भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये दोस्तों ऐसी वीडियोज के लिए मैं आता रहूँगा आपके साथ दोबारा। तो अब हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पे बीआरओ ने अपना बोर्ड लगा रखा है, आई लव बीआरओ की गुरुद्वारा पास 17,441 फीट हाइट, 123 RCC। इसके अलावा अचीवर्स के नाम है, कुछ ऑफिसर्स के नाम है। 120 है, 123 RCC, 174 FCPL। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रास्ते को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा मंदिर बताते हैं कि कुछ जवान सिक्योरिटी फोर्सेस की गायब हो गए थे, तो रास्ता भटक गए थे, तो उन्होंने ईश्वर की मर्जी थी कि वो सब
ठीक ठाक मिल रहे थे और सामने एक खूबसूरत पास आपको दिख ही रहा है। और ऐसे कुछ और भी ट्रैकिंग के रास्ते हैं जो मैं आपको पूरा पास के बाद में और भी बताता रहूँगा। आप देख ही रहे हैं अभी भी ये रूट बनाया जा रहा है, आगे की तरफ काटा जा रहा है। इस रूट को बनाया जा रहा है, जाने के बाद वो बंद हो जाएगा और सारा का सारा मूवमेंट गाड़ी के द्वारा होगा। इससे गाड़ी से नहीं होगा, हमारे लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे ज़्यादा आसानी से, जो ज़्यादा से नहीं कर पा रहे हैं। खैर मित्रों, मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो दोस्तों, अब डोंग से चलते चलते हम तकरीबन मिलम की तरफ 1 किलोमीटर चल चुके हैं और आप देख रहे हैं वाटर फ्लो, एक तरह का नदी का गुनगुनाना, नदी का एक प्राकृतिक सरगम संगीत, कुछ भी बोले और बोले तो ध्यान लगाने के लिए, नेचर से जुड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम स्थान, उत्तम वातावरण जिसका कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता, वो वातावरण है ये। तकरीबन 12,000 फीट से या 12,500 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पर हम लोग हैं और बढ़ रहे हैं इस ट्रैक के सहारे मिलम की तरफ। पहाड़ों में जहाँ पर भी कैंपिंग साइट हो सकती है उनको नाम दिया जाता है। और अभी हम जो टारगेट बना के चले हुए हैं वो मिलम का बना के चले हैं कि कोशिश करेंगे मिलम पहुंचे और उसके बाद अपनी कैंप साइट को एस्टैब्लिश करें। दोस्तों, कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों, तकरीबन 2 किलोमीटर आने के बाद में हाइट 12,000 के आसपास में आ चुकी है और उससे चलता है पता, क्योंकि इस समय हमें वनस्पति, घास, थोड़ी सी बड़ी घास, सब कुछ दिखाई देने लगा है और लगातार आज हमें नीचे की तरफ चलना है, ना कि ऊपर की तरफ, क्योंकि मिलम जगह की हाइट बेसिकली डोंग से कम है और इसलिए आज जैकेट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। और प्राकृतिक नज़ारों, नदी के किनारे चलती हुई हवा, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा, इन सब का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल घास को बिल्कुल किनारे से, जो इस वातावरण में अपने आप में एक अलग ही अनुभव देती है। हरे रंग का कई दिन बाद देखना अपने आप में एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है और इस आनंद को तो यहीं ताकि प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद। अब दोस्तों, चलते चलते ऐसी जगह पहुंचे हैं जहाँ पे संगम बन रहा है। सामने से एक वाटर सोर्स आ रहा है और बड़े वाटर सोर्स मर्ज हो रहा है। संभवतः इस वाटर सोर्स का नाम धौली गंगा है
जो कि बड़े वाटर सोर्स है, और एक वाटर सोर्स बन के, एक नदी बन करके आगे की तरफ चल रही है। और इसी के साथ साथ हम भी नेचर का गाना सुनते हुए आगे चल रहे हैं। आप एक बात देखिए, यहाँ भी इन पहाड़ों में भी ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा छोटे छोटे रोड्स या रास्ते बनाने की कोशिश की गई है। देखिए किस तरह से पत्थरों को लगाया गया है और रास्ता बनाने की कोशिश की गई है। ऐसी ही चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना अपने आप में एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट होता है। क्या दोस्तों, ऐसे अचीवमेंट्स के लिए मैं आपसे दोबारा मिलता रहूँगा। मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो दोस्तों, अब चलते चलते पहुँचे हैं हम, जो कि 14 बटालियन ITBP का जवान था रविंद्र कुमार, जो कि 9 मई 2004 को इसी वैली में शहीद हुआ था। और उसी के सम्मान में ITBP के द्वारा ये स्मारक बनाया गया है। और समय समय पर आप देख सकते हैं कि ITBP यहाँ पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करती है और जवान को श्रद्धांजलि देती है। इन पहाड़ों में ऐसी स्मारक अक्सर मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान अक्सर इन पहाड़ों में शहीद होते रहते हैं। मौसम से भी, दुश्मन से भी, नेचुरल बीमारियों से भी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्विस करते हैं। और लेकिन हमारी फौजें उन्हें कभी नहीं भूलती, हमेशा याद रखती हैं और समय समय पर अपनी प्रेजेंस शो करती रहती हैं। और इसके अलावा कई बार जवान भी अक्सर बताया जाता है कि ये लोग जो यहाँ पे शहीद हुए थे, ये भी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। क्या दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो दोस्तों, लगभग 5 किलोमीटर आने के बाद में आपको कुछ काले काले पॉइंट दिख रहे होंगे, मूवमेंट भी दिख रही होगी। ये बेसिकली जंगली भालू हैं, जिसमें एक भालू है और 2 उसके बच्चे हैं। इन पहाड़ों में अक्सर पहाड़ी बकरी से लोग यहाँ नाबू कहते हैं, तपस्वी बोलते हैं। इसके अलावा भालू बहुत तादाद में दिखाई देते हैं, हिरन भी हैं और काफ़ी कुछ है इन जंगलों में। क्या दोस्तों, अब वो भालू इन पेड़ों के अंदर छुप गए हैं। और अक्सर ऐसी चीज़ें इन जंगलों में, खैर वो द्वारा दिखाई दे रहा है आपको, वो मूवमेंट दिख रही होगी और वो भालू की मूवमेंट आपको दिख रही होगी। वो भालू द्वारा एक जगह बैठ गए हैं और इस तरह की चीज़ें इन पहाड़ों में देखने के लिए पहाड़ों में आना पड़ेगा। क्या दोस्तों, ऐसी चीज़ें मैं आपको और दिखाता रहूँगा। मिलते हैं कुछ देर बाद। दोस्तों, तकरीबन 7 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचे हैं हम एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर नेचर ने अपनी चित्रकारी की हुई है और सामने की चट्टानों पे आप उस चित्रकारी को देख भी सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा चारों तरफ पहाड़ हैं, इस पहाड़ों के ऊपर बर्फ भी है और नीचे बहती हुई नदी, जिसे धौलीगंगा कहा जाता है, इसके पास। और नदी की आवाज़ ऐसी आती है जैसे कि एक तरह के सरगम छेड़े हुए हो, तार छेड़े हुए हों। और पास में नेचर की ऐसी चित्रकारी जो नॉर्मली ऐसी जगह पे देखने को मिलती है जहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम है, लोगों का मूवमेंट कम है। जहाँ पे लोगों का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, वहाँ नॉर्मली ऐसी चित्रकारी खत्म हो जाती है, पॉल्यूशन में दब जाती है। और इतना साफ क्रिस्टल क्लियर पानी, एक तरह से जैसे दूध की धारा बह रही हो, यहाँ नॉर्मली प्लेन में देखने को नहीं मिलता है। इनके लिए पहाड़ों में ही आना पड़ता है। खैर दोस्तों, अब अपना काम कर सकते हैं और मिलते हैं हम लोग कुछ देर बाद। दोस्तों, फाइनली मिलम पहुंच गए हैं। मिलम की जो कुल देवी है वो नंदा माता, जिसका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और साइड में कुछ ही दूरी पर ये एक गांव दिख रहा है, जो कि बेसिकली तरह एबंडन टाइप का गांव है। कुछ ही लोग यहाँ पर रहते हैं, बाकी सब लोग पलायन कर गए। गाँव की कंडीशन से लग रहा है कि गाँव हो चुका है, कुछ ही लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। अब अभी भी देख रहे हैं कुछ टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पर आकर के लोग अपना
रात में कैंपिंग करते हैं और अपना क्या बोलते हैं कि एक तरह से टूरिज्म करते हैं या ट्रैकिंग करते हैं, जो भी शब्दों की यूज करें। इन पहाड़ों में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है और नॉर्मली इतना लंबा प्लेन पैच इन पहाड़ों में नहीं मिलता है। हमारा भी आज रात का नाइट में स्टे यहीं पे होने वाला है। ये दोस्तों गांव के बारे में मैं आपसे बाद में ही बातें करूँगा।